किसान आक्रोश मोर्चा निकला, खुलकर मुस्लिम्स को टारगेट किया गया, किताब का जिक्र किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हमने इससे पहले भी जितने भी ये मोर्चे महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के अंदर देखे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ासतौर मुसलमानों को टारगेट करके जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, महाराष्ट्र की पुलिस से अनुरोध करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो एक साजिश के तहत जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और उसको नाम दिया जा रहा है लव जिहाद। आज मुंबई के अंदर कितने कॉलेजेस के सामने मैंने ऐसे पोस्टर्स देखे हैं कि जो समाजों के बीच में दरार पैदा करने का, तेड़ निर्माण करने की जो साजिश की जा रही है, वो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक तेलंगाना के जो एमएलए है जो आया था अभी कुछ दिन पहले ही, वो जेल से रिहा हुआ है अपनी भाषा की वजह से, और अगर आकर वो यहाँ पर फिर उतनी ही मस्ती अगर झाड़ रहा है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने के लिए अगर कोई तेलंगाना का लीडर आकर या बाहर के राज्य का कोई लीडर आकर यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं वो उसे भेजा तो नहीं जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार अच्छी चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, तो जाओ और वहाँ पर माहौल ख़राब करके आओ करके। सर, उस मोर्चे को लेकिन भाजपा का भी समर्थन था। देखिए, हमारा यही कहना है कि जाति धर्म के नाम के ऊपर ये जब मोर्चे निकाले जाते हैं तो एक संकेत ऐसा मिलता है कि इलेक्शन करीब आने वाले हैं करके, क्योंकि जब मुद्दे नहीं रहते हैं तो जो सरकार में बैठे हुए होते हैं उनको लगता है कि चलो हिंदू मुस्लिम फिर से किया जाए, जाति धर्म का फिर से तो एक नया फतूर छोड़ा जाए करके। तो अब इन मोर्चों के तहत जो माइनॉरिटीज़ और विशेषकर मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को जो टारगेट किया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। हमने कोल्हापुर के अंदर इतने गलत तरीके के नारे लगाते हुए हमने सुना है, मुंबई के अंदर इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना है, तो अगर वो भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये मत समझिएगा कि हमारे मुंह में लड्डू है और हमारे मुंह में ज़बान नहीं है। हम भी ज़बान खोल सकते हैं। क़ायदा इस देश के अंदर अगर उनके लिए है तो वही क़ायदा मेरे लिए भी है उसमें। तो अगर वो बोलते बोलते अगर थकेंगे नहीं तो कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि उनको जो ज़बान में समझ में आता है वही ज़बान का इस्तेमाल हम भी करें, और तब सरकार के हाथ में कोई नहीं रहेगा फैसला लेने का अधिकार, क्योंकि वो जब बोल रहे थे तो तुम खामोश हैं, अब मैं बोल रहा हूं तो भी तुमको खामोश रहना पड़ेगा। रामचरितमानस को लेकर भी विवाद है, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये पूरे देश के अंदर